नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते आज की पूरी खबरें। 12,500 किलो सस्ती हुई चांदी, सोने के दाम में भी आई गिरावट। दुनिया भर में निवेशक द्वारा मुनाफा उठाए जाने के बीच दिल्ली में गुरुवार को चांदी की कीमत 12,500 गिरकर 2,43,500 किलोग्राम हो गई। ऑल इंडिया सर्फा एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार को चांदी 5,000 प्रति किलोग्राम चढ़ी थी। वहीं दिल्ली में सोने की कीमत भी घटी है और 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 900 गिरकर 1,40,500 प्रति 10 ग्राम हो गई है। क्या होता है टेस्कुलर टेंशन जिससे पीड़ित से तिलक वर्मा। भारतीय बल्लेबाज तिलक शर्मा ने हाल ही में टेस्टिकुलर टेंशन की सर्जरी कराई है। यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें अंडकोश के रक्त की आपूर्ति करने वाली नस मुड़ जाती है। रक्त का प्रवाह रुक जाने से अंडकोश में तेज दर्द और सूजन हो जाता है। समय पर इलाज न करने पर यह अंग को स्थायी नुकसान पहुंच सकती है। भारतीयों के खिलाफ बांग्लादेश का एक और कदम, वीजा पाबंदियां बढ़ाई। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से उनके डिप्टी हाई कमिश्नर ने गुरुवार को टूरिस्ट सहित अधिकांश वीजा श्रेणियों निलंबित बंद कर दी। केवल बिजनेस और रोजगार वीजा जारी होंगे। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। इससे पूर्व भारत ने बांग्लादेश में अपने 2 वीजा सेंटर बंद कर दिए हैं। रूस की सड़क साफ कर रही है भारत सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकेश मंडल। इसमें भारतीय शख्स मुकेश मंडल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पेश को छोड़कर सड़क सफाई कर्मी के तौर पर नौकरी शुरू की है। मुकेश की दावा है कि उन्होंने वेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई, चैटबॉट, जीपीटी जैसी आधुनिक तकनीक के साथ काम किया है। मुकेश ने बताया कि उन्होंने यह काम अस्थायी रूप से पैसा बचाने और अनुभव के लिए चुना था। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर के बीच कितने मौजूद है डेनमार्क की सैन्य ताकत। व्हाइट हाउस से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्प पर चर्चा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषण प्लेटफॉर्म ग्लोबल फायर पावर के अनुसार 2025 में डेनमार्क की सेना 83,000 सैन्यकर्मी, 31 लड़ाकू विमान, 34 हेलीकॉप्टर और 9 फ्रिगेट के साथ 50वें स्थान पर थी। एयर इंडिया को मिला पहला लाइन फिट बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर। टाटा के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने लाइन फिट बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर विमान को अपने बड़े में शामिल किया है। यह विमान न केवल निजीकरण के बाद एयर इंडिया को मिलने वाला पहला लाइन फिट ड्रीम लाइनर है, बल्कि बीते 8 वर्ष से अधिक समय में कंपनी के बेड़े में शामिल होने वाला पहला नया ड्रीम लाइनर भी है। ट्रेन में यात्रियों को सरकार क्यों नहीं देते वाईफाई, पैसेंजर ने पूछा सवाल। ऑनलाइन छिड़ी बहस। रेडिट पर एक यूजर ने पूछा, ट्रेन में यात्रियों को सरकार वाईफाई क्यों नहीं देते। जवाब में कुछ ने लिखा है, पहले यह सुविधा ट्राई हुई थी लेकिन फेल हो गई। अन्य ने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले कोच के अंदर वाईफाई से चीजें काफी बेकार हो सकती है। एक ने लिखा, 1,000 की सवारी के लिए बहुत ज्यादा मंगाना। यूएस की चापलूसी में लगे पाक को चीन के हटकाया, कहा बिना देरी किए सीपीईसी का काम पूरा करो। चीन ने 11 साल से अटके चीन पाकिस्तानी आर्थिक गोलियार को लेकर सख्त लहज के पाकिस्तान में कहा है कि बिना देरी किए इसे पूरा करें। वेकाल रिपोर्ट्स चीन ने कहा है कि सीपीएसी के रीढ़ माने जाने वाले गद्वार एयरपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी अब पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। वार्डर 2 के प्रोड्यूसर ने ट्रोलिंग के बाद वरुण धवन का किया बचाव। फिल्म वार्डर 2 के गाने पर घर कब आओगे के अपने एक्सप्रेशन को लेकर ट्रोल होने के बाद अभिनेता वरुण धवन का फिल्म के प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बचाव किया है। एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, उस सभी देशद्रोहियों को बधाई हो जो कि परमवीर चक्र विजेता के रोल निभाने वाले एक्टर को गिराने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। दिल्ली की न्यू रोहतक रोड पर 31 जनवरी तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, एडवाइजरी जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी में बताया है कि अंडरग्राउंड केबल मेंटेनेंस और ऑपरेशंस अपग्रेडेशन कार्य के कारण न्यू
रोहतक रोड पर 31 जनवरी तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। पहाड़ टंगस नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सराया राहिला और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। पुलिस ने एक्स पर वैकल्पिक रास्ते की जानकारी साझा है। वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का 49 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। इंजीनियर और वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के 49 वर्षीय बेटे अग्निवेश का अमेरिका में स्कीइंग हादसे के बाद निधन हो गया है। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर लिखा है, आज मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन है। न्यूयॉर्क के अस्पताल में अग्निवेश ठीक हो रहे थे, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट जाने के चलते उसकी मौत हो गई। वेनेजुएला में 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 223.70 है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक संकटग्रस्त वेनेजुएला में 1 लीटर बोतल बंद पानी का दाम 1 लीटर दूध और 1 लीटर पेट्रोल से अधिक है। वेकाल रिपोर्ट वेनेजुएला में 1 लीटर पानी की बोतल का दाम 223.70 है, जबकि 1 लीटर प्रीमियम पेट्रोल का दाम 45 लीटर और 1 लीटर दूध का दाम 160.60 है। वह कुकिंग ऑयल का दाम 315 से 405 लीटर है। उन्हें प्रतीक जैन, जिनके ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ने के बाद भड़के उठी ममता बनर्जी। प्रतीक जैन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPSC के सह संस्थापक और निर्देशक है। वह पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की IT सेल के हेड भी हैं। गौरतलब है, गुरुवार को ईडी ने टीम ने प्रतीक को ऑफिस और आवास पर छापेमारी की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक और अवैधानिक करा दिया है। उड़ीसा में एक IAS अधिकारी ने 1.3 लाख गर्भवती महिला को फ्री में कराया अल्ट्रासाउंड। उड़ीसा के गंजाम जिले में IIM अधिकारी दिव्यज्योति परिडा ने निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड स्कैन प्रदान किया जाता है। गौरतलब है, लगभग 1.3 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। इस अभियान के जरिए लगभग 42 सरकारी और निजी क्लिनिक्स 3 बार तक निःशुल्क अल्ट्रासाउंड स्कैन प्रदान करते हैं। कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड पर की पैसों की बारिश। 2025 में मिले विज्ञापन की 79% फट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने पैसे का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के रूप में दिया है। वेकाल रिपोर्ट्स 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर अखबार के लिए आवंटित कुल 1.42 करोड़ से 99 लाख नेशनल हेराल्ड को दिए गए। वहीं 2023-24 में अखबार को सरकारी खजाने से 1.90 करोड़ मिले। समुद्र में दिखा 32 फीट लंबा दैत्य जैसा दुर्लभ जीव वीर जारी। वैज्ञानिक ने हाल ही में अर्जेंटीना के तट के पास समुद्र की गहराइयों में 32 फीट लंबा दैत्य जैसे दुर्लभ समुद्री जीव जायंट फेटिव जेलफिश को कैमरे में कैद किया है। यह समुद्री जीव करीब 830 फीट की गहराई में दिखा गया। वेकाल रिपोर्ट्स पिछले 110 वर्षों में इस केवल 118 बार ही दिखा गया है। यूक्रेन ने विदेशी सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस से चेताया। रूस ने यूक्रेन की धरती पर विदेशी सैनिकों की तैनाती को लेकर चेतावनी दी है। रूसी विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में दूसरे देश के सैनिकों के तैनाती को विदेशी दखलंदाजी समझाया जाएगा और उसके सैनिक रूसी सेना के निशाने पर होंगे। यह बयान फ्रांस यूके की शांति के लिए यूक्रेन में सेना भेजने के समझौते के बाद आया है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, गलती और पाप में क्या होता है अंतर। वृंदावन यूपी के संत प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि अचानक कोई घटना घट जाए तो वह भूल या गलती होती है, लेकिन संकल्प करने गलती के करना पाप होता है। उन्होंने बताया कि इसके प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहले संकल्प करें कि यह गलती दोबारा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा है कि इसके साथ ही भगवान का नाम जप करें। अमेरिका ने रूसी पनडुब्बी की मजदूरी के बावजूद जब्त किया रूस के झंडे वाला ऑयल टैंकर। अमेरिकी यूरोपियन कमांड ने कहा है कि उसने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के झंडे वाला आयन टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान रूसी पनडुब्बी और अन्य नेवल एस्टेस मैरिनेरा के आसपास ही थी। IPS वाली रेड के दौरान महत्वपूर्ण सबूत को अपने साथ ही ले गई ममता बनर्जी। ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि कोयल सरकारी और तस्कर की जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर उनसे रेड के दौरान IPSC
डायरेक्टर प्रतीक जैन की कोलकाता वाली आवास में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसी थी। एजेंसी से कहा है कि ममता बनर्जी अपने साथ कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण समेत महत्वपूर्ण सबूत ले गई। कई राज्यों के लिए जारी हुई कल शीतलहर चलने की चेतावनी। आईएमडी के नई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुक्रवार को शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान शामिल है। हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए शुक्रवार को कोल्ड डे रहने का अलर्ट भी जारी हुआ है। राजस्थान में मिड डे मील योजना में हुआ 2000 करोड़ का घोटाला, 21 लोग पर केस हुआ दर्ज। राजस्थान एसीपी ने कोविड-19 के दौरान कथित 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाला के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों के समेत 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने मिल भगत कर अयोग्य फर्म में टेंडर दिए और फर्ज बिलों में जारी करे सरकारी खजाने को लूट गया। ग्रीनलैंड की चाहत रखने वाले ट्रंप के पास पहले में केसें हैं, वहां के लिए खुली छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है, लेकिन अमेरिका को पहले से ही कुछ रियासत पर मिली हुई है जिनसे वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दरअसल 1951 की रक्षा समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस चलने की अनुमति है। अमेरिका वहां पहले से अपना विशाल पीपटिक थूले एयरवेज संचालित करता है। यूपी में सीओ ने धरने पर बैठी महिलाओं के सामने दी मां की गाली, वायरल हुआ वीडियो। हरदोई में एक जमीन से अवैध कब्जे हटाने के गए सीओ सत्येंद्र सिंह द्वारा धरना दी रही महिलाओं के सामने मां गाली दे जाने का वीडियो वायरल सामने आया है। सीओ ने कहा है कि किसी मां ने तुमसे कहा दिया है कि धरना के देंगे तो काम हो जाएगा, तो गलत फहमी में मत रहना। वीडियो को लेकर जांच बैठ गई है। तो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर सैन्य बल का प्रयोग करके कब्जे की धमकी दे रही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा कर अमेरिका का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, अंटार्कटिक में रूस चीन की बढ़ती मजबूती करना, सैन्य आधार स्थापित करना और दुर्लभ खनिज व तेल गैस संसाधन पर नियंत्रण प्राप्त करना है।